अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मादर वतन का आखिरी हद तक दिफा, वलीन फरीजा, बैरूनी मुदाखलतों का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। जंग मुसल्लत की गई तो 1 इंच पीछे नहीं हटा जाएगा। मुल्क की पहली मुत्तफ़िक़ा कौमी सलामती पॉलिसी का अवामी वर्जन जारी। भारत के साथ अमन की ख्वाहिश, मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। अमरीका के साथ सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रवाबित रखे जाएंगे। मुसल्लह अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाने, जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और खुद इन्हसारी के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के हुसूल का अज़्म, कम से कम जौहरी सलाहियत की पॉलिसी बरकरार। मजहब और लिसानियत की बुनियाद पर इंतहा पसंदी के चैलेंज से निमटने की हिकमत अमली भी तैयार। अगर आपकी इकॉनमी के ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है। जब भी IMF के पास जाते हैं मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि आखिरी हल सिर्फ IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ता कर्ज देता है। इसकी सख्त शराइत मानने के लिए आवाम पर बोझ डालना पड़ता है। जब शराइत मानते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि जब तक पूरी कौम के बजाय सिर्फ एक तबका तरक्की करता रहेगा, मुल्क गैर महफूज रहेगा। आवाम की मईशत मुस्तहकम होगी तो ही कौमी सालमियत मुमकिन होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी को जबरदस्त इकदाम करार दे दिया। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यह दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। अफगानिस्तान के मसाइल के पेश नज़र खत्े की बदलती सूरत हाल और मुल्क के सिक्योरिटी उमूर पर गौर। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा। एपिक्स कमेटी का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमसाया मुल्क में कीमती जानें बचाना अव्वलीन तकाज़ा करार। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मौशी तबाही रोकने के लिए फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। $200 अरब IMF के मुंह पर मारने वालों ने स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर दे मारा। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली इजलास में घन गरज। लीगी रुकन रियाज पीरज़ादा बोले कि हुकूमत ने पहले दरिया, फिर कश्मीर और अब स्टेट बैंक भी दे दिया। अब तो इलेक्शन लड़ने को भी दिल नहीं करता। हुकूमती MNA नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वज़रा की 3 बेंचेस के नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा। कहा कि हम बैक बेंचर्स भी वोट लेकर आए हैं और यहाँ सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आते। हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। बनू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का सिपाही सरफराज अली शहीद। सिक्योरिटी अहलकारों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ऑपरेशन। 1 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके खौफनाक ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पेशावर, सवात, मर्दान, सवाबी, चित्राल, शांगला, लोअर्दी, बुनेर, बाजौड़ और मालाकंड में ज़लज़ले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 100 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। नए साल के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवा हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया महंगी। महंगाई की सालाना शरह 19.82% पर बरकरार। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। आलू, टमाटर, चीनी, लहसुन, LPG, अंडे, चिकन और आटे की कीमतों में कमी रिकॉर्ड।
कराची में कोरोना केसेस में एक बार फिर होश रुबा इजाफा। एक रोज में मुस्बत केसेस की शरह 20 से बढ़कर 29% तक जा पहुंची। 2000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 95% केसेस में ओमिक्रॉन की तशखीस। मुल्क भर में मजीद 3500 केसेस और 7 अमवात रिकॉर्ड। बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी का ऐलान। अब पहली वैक्सीनेशन को 6 माह मुकम्मल कर लेने वाले 18 साल से ज्यादा अफराद बूस्टर लगवा सकते हैं। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का इतवार को शारा फैसल ब्लॉक करने का ऐलान। PTI कराची का भी सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज में शरीक होने का फैसला। वफाकी वजीर अली जैदी का बल्दियाती कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। लाहौर एक बार फिर बदतरीन धुंध की लपेट में। मोटरवे ठोकर न्याज बेग से काला शाह काकू तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान में M4 शेरशाह ताप पिंडी भटिया M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिद बेग तक बंद। शोरकोट में मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से पिंडी भटिया और अब्दुल हकीम तक बंद। हुजरा शाह मुकीम में भी धुंध का राज, हद निगाह 0 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से के इजरा की तकरीब में पॉलिसी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही मानों में वाज़ेह किया गया है। बड़ी मेहनत से मुतफ़िका कौमी दस्तावेज तैयार की गई है। कोशिश है कि अवाम और रियासत एक रास्ते पर चलें। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। माजी में मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी विजन का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील के कामयाब इकदाम को उजागर किया। उनका कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पॉलिसी 2022-2026 का महवर हुकूमत का विजन है। किसी भी कौमी सलामती पॉलिसी में कौमी हम आहंगी और लोगों की खुशहाली को शामिल किया जाना चाहिए। मुल्क को महफूज बनाने पर मुसल्लह अफवाज को खैराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे पास तरबियत याफ्ता फौज मौजूद है। मुल्क की माईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की शराइत मानना पड़ती है। IMF की शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। IMF सबसे सस्ते कर्ज देता है। हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने इजहार ख्याल करते हुए कौमी सलामती पॉलिसी का विजन तफसील से बयान किया। उन्होंने मुसलसल ताउन पर वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम हुकाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी हमारी सलामती पर असरअंदाज होने वाले रवायती और गैर रवायती मसाइल के वसी तनाजुर में तश्कील दी गई है। कौमी सलामती पॉलिसी में मुआशी सलामती जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पहलू का महवर है।